जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन और जीवन बदलने वाली किताबों की ऑडियो समरी, वह भी आसान और एंगेजिंग अंदाज में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने न सिर्फ हजारों लोगों को शेयर मार्केट की दुनिया में सफल बनाया, बल्कि यह भी सिखाया कि 0 से 10 करोड़ की यात्रा कैसे की जा सकती है। जी हाँ, यह है निकोलस डारवास की मशहूर किताब शेयर बाजार में मैंने 0 से 10 करोड़ कैसे कमाए। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह समरी न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपके निवेश के सफर में एक नई रोशनी भी लेकर आएगी। अगर आपको शेयर बाजार की बारीकियों को समझना है और अपनी आर्थिक जिंदगी में बदलाव लाना है, तो यह ऑडियो आपके लिए ही है। चलिए शुरुआत करते हैं और इस अद्भुत किताब के रहस्यों को गहराई से समझते हैं। 1. शुरुआत में की गई गलतियां, हर निवेशक के लिए सबक। शेयर बाजार की दुनिया हमेशा से ही आकर्षित करती है। इसकी चमक दमक और रातों रात अमीर बनने के सपने ने न जाने कितने लोगों को अपनी ओर खींचा है। निकोलस डारवास भी इन्हीं सपनों से प्रेरित होकर इस जादुई दुनिया में कदम रखने वाले लोगों में से एक थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम रखा, उनकी उम्मीदों का आसमान जमीन पर आ गिरा। उनकी कहानी किसी भी नए निवेशक के लिए एक आईना है, जो यह दिखाती है कि बिना सोचे समझे लिए गए फैसले कैसे एक इंसान को गहरी खाई में धकेल सकते हैं। डारवास ने शुरुआत में वही किया जो ज्यादातर नए निवेशक करते हैं। उन्होंने दूसरों की बातों पर भरोसा किया। ये शेयर खरीद लो, ये बढ़ेगा। ऐसी बातें सुनकर उन्होंने अपना पैसा लगा दिया। उनके दोस्तों और ब्रोकरों ने बड़े बड़े सपने दिखाए। उन्हें यकीन दिलाया गया कि वह जल्दी ही करोड़ों कमा लेंगे। उन्होंने सोचा, अगर लोग ऐसा कह रहे हैं तो यह सच ही होगा। लेकिन सच कहें तो यही उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने बिना यह जाने कि वह किस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, केवल भावनाओं के आधार पर निवेश किया। जैसे ही उन्होंने किसी शेयर को बढ़ते हुए देखा, उन्हें लगा कि यह सही मौका है। वह तुरंत खरीद लेते, लेकिन जब शेयर की कीमत नीचे गिरती तो डर उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता। वह घबराकर तुरंत शेयर बेच देते। हर बार नुकसान होता और हर बार वह खुद से सवाल करते, मैंने क्या गलत किया? उनकी कहानी में सबसे बड़ा दर्द इस बात का था कि वह समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। हर नुकसान उन्हें अंदर तक हिला देता था। पैसे का नुकसान तो था ही, लेकिन आत्मविश्वास पर जो चोट लगती थी वह उन्हें और कमजोर कर देती थी। यह सिर्फ पैसे का खेल नहीं था, यह उनके सपनों की परीक्षा थी। शेयर बाजार को लेकर उनकी सोच भी उनके खिलाफ काम कर रही थी। वह इसे एक लॉटरी की तरह देख रहे थे, जहां केवल किस्मत का सहारा होता है। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत और ज्ञान के साथ तैयार रहते हैं। उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि जिस कंपनी में वह पैसे लगा रहे हैं उसका भविष्य कैसा है। यह एक और गलती थी जिसने उनके नुकसान को और बढ़ा दिया। लेकिन सबसे भावुक क्षण वह था जब उन्होंने महसूस किया कि उनकी गलतियां सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं थीं। हर नुकसान उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। उन्होंने सोचा, क्या मैं इस लायक हूं? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? यह वह पल था जब उन्होंने खुद से एक वादा किया, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। उन्होंने महसूस किया कि बाजार के उतार चढ़ाव को समझे बिना, अपनी भावनाओं पर काबू किए बिना और सही रणनीति के बिना वह कभी सफल नहीं हो सकते। डारवास की यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो बिना सोचे समझे किसी चमकदार सपने के पीछे भागता है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि गलतियां इंसान को मजबूत बनाती हैं, अगर वह उनसे सीखना चाहे। डारवास ने यही किया। उन्होंने अपनी असफलताओं को अपने शिक्षक बनाया और आगे बढ़े। यह हर निवेशक के लिए एक सबक है। गलतियां करना बुरी बात नहीं है, उनसे कुछ न सीखना ही असली हार है। शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए मेहनत, धैर्य और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। डारवास की कहानी हमें यही सिखाती है कि असफलताओं के बावजूद अगर आप डटे रहते हैं तो जीत आपकी ही होगी। 2. सही मानसिकता का विकास, निवेश की यात्रा में सबसे बड़ा हथियार। जब निकोलस डारवास ने अपनी शुरुआती गलतियों को पहचाना तो उन्होंने महसूस किया कि शेयर बाजार में सफल होने के लिए केवल पैसे लगाना या टिप्स के पीछे भागना काफी नहीं है। असली जंग दिमाग की होती है। निवेश के लिए सही मानसिकता विकसित करना सबसे महत्वपूर्ण है। यह उनकी यात्रा का वह मोड़ था जहां उन्होंने अपनी सोच, धैर्य और अनुशासन को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया। शेयर बाजार एक ऐसा क्षेत्र है जहां उतार चढ़ाव आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। डारवास ने समझा कि डर और लालच जैसे भावनाएं एक निवेशक के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वह याद करते हैं कि जब बाजार नीचे गिरता था तो उनके अंदर एक डर बैठ जाता था। यह डर उन्हें अपने निवेश को तुरंत बेचने पर मजबूर कर देता था। दूसरी तरफ जब बाजार ऊपर जाता तो लालच उन्हें बिना सोचे समझे और अधिक शेयर खरीदने के लिए प्रेरित करता था।
इस चक्र में उनका नुकसान ही नुकसान हुआ। इस अनुभव ने उन्हें एहसास कराया कि सही मानसिकता का मतलब है भावनाओं पर नियंत्रण। उन्होंने सीखा कि निवेश केवल आंकड़ों और तकनीकों का खेल नहीं है, बल्कि यह मानसिक धैर्य और अनुशासन की परीक्षा भी है। उन्होंने अपने लिए कुछ सख्त नियम बनाए। पहला नियम यह था कि वह किसी भी शेयर को खरीदने से पहले उसका गहराई से अध्ययन करेंगे। दूसरा नियम यह था कि वह बाजार के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होंगे। उन्होंने खुद से वादा किया कि वह बाजार की भावनात्मक लहरों का हिस्सा नहीं बनेंगे। यहां सबसे बड़ी चुनौती थी धैर्य विकसित करना। डारवास ने देखा था कि अधिकांश निवेशक अपने फैसलों में जल्दबाजी करते हैं। वे तुरंत लाभ कमाने की उम्मीद में बेचैन रहते हैं। लेकिन उन्होंने यह समझा कि असली लाभ धीरे धीरे और समय के साथ आता है। उन्होंने एक नई आदत विकसित की, बाजार का अवलोकन करना, सही अवसर का इंतजार करना और तभी निवेश करना जब वह पूरी तरह से आश्वस्त हों। उनकी यह यात्रा केवल निवेश तक सीमित नहीं थी। सही मानसिकता ने उनके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डाला। उन्होंने महसूस किया कि निवेश केवल पैसे का खेल नहीं है, यह आपकी सोच, अनुशासन और धैर्य की परीक्षा भी है। यहाँ एक बात और है जो डारवास ने गहराई से सीखी, गलतियों से सीखना। उन्होंने अपनी हर असफलता को एक सबक के रूप में देखा। वह अपनी पुरानी गलतियों को बार बार याद करते और खुद से पूछते, मैंने यहाँ कहाँ गलती की थी और अब मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ। यह आत्ममंथन उनके लिए सबसे बड़ा शिक्षक बना। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सही मानसिकता केवल निवेश के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का आधार है। यह एक ऐसा कवच है जो आपको असफलताओं के वार से बचाता है और आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। डारवास ने सही मानसिकता विकसित कर यह साबित कर दिया कि बाजार के उतार चढ़ाव में स्थिरता और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। यह हर निवेशक के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। पहले अपनी सोच को बदलो, फिर अपने पैसे को। 3. बाजार की प्रवृत्तियों को पहचानना, सफलता का रहस्य। शेयर बाजार एक ऐसा जादुई संसार है जहां अनेकों अवसर होते हैं, लेकिन यह अवसर सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो बाजार की सही प्रवृत्तियों को पहचान पाते हैं। निकोलस डारवास की यात्रा में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब उन्होंने यह समझा कि शेयर इन द मार्केट आर सब्जेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ओवर टाइम एंड आर नॉट गारंटीड to be correct in the future or at any time without notice or liability to any person or entity for any claim or damage। बाजार केवल लकीर से लकीर मिलाने का खेल नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां सही जानकारी और सही समय पर फैसला करने से ही सफलता मिल सकती है। शेयर बाजार में निवेश करते समय डारवास ने महसूस किया कि जो लोग तात्कालिक कीमतों और छोटी छोटी गिरावटों को देखकर निवेश करते हैं, वे अक्सर गलत निर्णय लेते हैं। वह यह समझने में सफल हो गए कि बाजार की प्रवृत्तियां कोई तात्कालिक उथल पुथल नहीं होती, बल्कि यह एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा होती है। बाजार का हर उतार चढ़ाव एक संकेत देता है। यह आपको बताता है कि किसी विशिष्ट सेक्टर या शेयर की दिशा क्या होगी। डारवास की एक सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उन्होंने चार्ट पैटर्न्स और मूल्य प्रवृत्तियों का उपयोग करना शुरू किया। पहले वह भी बाजार की संयोग पर आधारित उतार चढ़ाव पर ध्यान देते थे, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि इन संयोगों का विश्लेषण सही तरीके से करना बहुत आवश्यक है। उन्होंने देखा कि एक स्टॉक की कीमत अगर कुछ समय तक बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि निवेशकों का उस पर विश्वास बढ़ रहा है। अगर एक शेयर गिरने के बावजूद लगातार उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है, तो यह संकेत था कि उसे उठाने का सही समय आ चुका है। यह पैटर्न्स और प्रवृत्तियों को पहचानने की कला उन्हें सिर्फ तकनीकी विश्लेषण से नहीं मिली, बल्कि वह अपनी असफलताओं से सीखते हुए यह समझ पाए कि बाजार की दिशा पहचानने के लिए भावनाओं और मानसिकता का असर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। वह कहते हैं कि निवेशकों की भीड़ कभी न कभी एक दिशा में उन्मुख होती है, और यदि आप उस दिशा को पहले समझ पाते हैं, तो आप उनकी तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण था कि डारवास ने बाजार की प्रवृत्तियों का अनुसरण करने में कभी भी अपनी खुद की सोच को न खोने दिया। वह मानते थे कि अगर आप बस भीड़ का अनुसरण करेंगे, तो आप कभी भी अग्रणी नहीं बन सकते। इसलिए उन्होंने यह सीखा कि केवल बाजार के संकेतों पर ही ध्यान देना नहीं है, बल्कि उनके पीछे के कारणों को भी समझना है। जैसे जैसे उन्होंने इसे समझना शुरू किया, उन्हें एक और बात का एहसास हुआ। बाजार की प्रवृत्तियों को पहचानना सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। यह धैर्य, समय और सही जानकारी का मिश्रण है। डारवास ने इसे बाजार का मौसम कहा। जैसे हम मौसम का पूर्वानुमान करते हैं और तैयार रहते हैं, वैसे ही अगर आप बाजार की प्रवृत्तियों को समझते हैं, तो आप समय रहते सही फैसले ले सकते हैं।
उनकी सफलता की कहानी हमें यह सिखाती है कि बाजार की प्रवृत्तियों को पहचानने की क्षमता आपको एक कदम आगे रखती है। आपको किसी भी स्थिति में लकीर के फकीर नहीं बनना है, बल्कि आपको बाजार के सही संकेतों को समझकर सही समय पर निवेश करना है। यह प्रक्रिया सिर्फ एक नजरिया नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास, समय और ज्ञान का एक संयोजन है। डारवास की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि बाजार में जो लोग सफलता हासिल करते हैं, वे उन प्रवृत्तियों को समझने में सक्षम होते हैं जो बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यह न केवल वित्तीय सफलता के लिए जरूरी है, बल्कि यह जीवन में भी एक सीख है। जब आप बड़ी तस्वीर को देखना सीखते हैं, तो छोटी छोटी चीजों से विचलित नहीं होते। चौथी, तकनीकी विश्लेषण और चार्ट पैटर्न्स का महत्व। जब निकोलस डारवास ने शेयर बाजार में निवेश करना शुरू किया, तो वह किसी आम निवेशक की तरह सोचते थे, जो केवल खबरों और आम भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते थे। लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि अगर वह लंबी अवधि में सफलता चाहते हैं, तो उन्हें कुछ और तरीके अपनाने होंगे। और यहीं से डारवास ने तकनीकी विश्लेषण और चार्ट पैटर्न्स की ओर रुख किया। यह उनकी यात्रा का एक अहम हिस्सा था, जिसने उन्हें बाजार के भीतर सही अवसरों की पहचान करने में मदद की। शेयर बाजार की दुनिया में तकनीकी विश्लेषण वह कला और विज्ञान है जिसमें निवेशक यह समझने की कोशिश करते हैं कि भविष्य में कोई स्टॉक कैसे व्यवहार करेगा। इसमें इतिहास में हुए उतार चढ़ाव, व्यापारिक गतिविधियां और मूल्य प्रवृत्तियां शामिल होती हैं। डारवास ने इसे अपने निवेश निर्णयों में उपयोग करना शुरू किया, और यह उनका सबसे बड़ा खेल बदलने वाला कदम साबित हुआ। डारवास ने महसूस किया कि बाजार की जटिलता को समझने के लिए चार्ट पैटर्न्स और तकनीकी संकेतक जरूरी थे। वह समझ गए थे कि एक निवेशक को केवल यह नहीं देखना चाहिए कि एक स्टॉक वर्तमान में कितना महंगा या सस्ता है, बल्कि उसे यह देखना चाहिए कि उस स्टॉक की कीमत का इतिहास कैसा रहा है। जैसे ही वह किसी स्टॉक के चार्ट को देखते थे, वह यह पहचान सकते थे कि उसका व्यवहार कैसे होगा और क्या उसे खरीदने का सही समय आ गया है। उदाहरण के लिए, डारवास ने ब्रेकआउट की अवधारणा को समझा, जिसका मतलब था कि जब एक स्टॉक अपने पिछले उच्चतम बिंदु को पार करता है, तो उसे खरीदने का यह सही समय हो सकता है। उन्होंने यह भी सीखा कि कंसोलिडेशन पैटर्न को पहचानना, जहां स्टॉक कुछ समय तक स्थिर रहता है, उसके बाद एक बड़ी छलांग लगाता है, यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। चार्ट पैटर्न्स के अध्ययन ने डारवास को यह समझने में मदद की कि स्टॉक्स कैसे एक दिशा में प्रवृत्त होते हैं। इस तकनीकी विश्लेषण का महत्व यह था कि यह डारवास को भावनाओं से मुक्त करता था। पहले वह शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से बहुत प्रभावित होते थे। अगर बाजार गिरता तो डर जाता, और अगर बढ़ता तो लालच से भर जाता। लेकिन तकनीकी विश्लेषण ने उन्हें एक ठोस ढांचा दिया, जिसमें वह केवल आंकड़ों और पैटर्न्स को देखकर निर्णय ले सकते थे, न कि अपनी भावनाओं पर। एक और महत्वपूर्ण बात जो डारवास ने सीखी, वह थी मार्केट साइकिल की पहचान। बाजार में चढ़ाव और गिरावट का एक निश्चित चक्र होता है, और इसे समझने के लिए तकनीकी विश्लेषण की आवश्यकता होती है। डारवास ने देखा कि जब बाजार ऊपर जा रहा होता है, तो उसके बाद उसे एक कंसोलिडेशन या सुधार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद फिर से एक नया उछाल आता है। इस चक्र को पहचानकर वह सही समय पर निवेश करने में सक्षम हो गए थे। डारवास ने यह भी समझा कि वॉल्यूम यानी व्यापार की मात्रा एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। जब कोई स्टॉक बढ़ रहा होता है और साथ ही उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा होता है, तो यह संकेत होता है कि इसमें ज्यादा निवेशक आ रहे हैं और यह स्थिति स्थिर हो सकती है। अगर स्टॉक का वॉल्यूम कम होता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि उस स्टॉक की वृद्धि अस्थिर हो सकती है। यह तकनीकी विश्लेषण ने डारवास को एक दृष्टिकोण दिया जो उन्हें विश्वास से भरा हुआ महसूस कराता था। वह अब केवल अंदाजों और कयासों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि उनके पास ठोस आंकड़े और प्रमाण थे जो उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करते थे। इस सबक से हमें यह सीखने को मिलता है कि निवेश केवल घटनाओं पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके पीछे की प्रवृत्तियों, आंकड़ों और संकेतकों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तकनीकी विश्लेषण और चार्ट पैटर्न्स का ज्ञान निवेशक को सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है, और इस प्रकार सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने में सहायक होता है। यह प्रक्रिया न केवल शेयर बाजार में, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उपयोगी है। जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, तो हमें केवल सतही तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसकी गहरी जानकारी और पैटर्न्स को पहचान कर ही हम सही समाधान तक पहुंच सकते हैं। पांचवां, जोखिम प्रबंधन का महत्व, आपके निवेश का रक्षात्मक ढांचा। शेयर बाजार में निवेश करने के समय सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकोलस डारवास ने सीखी, वह थी जोखिम प्रबंधन। शुरुआत में जब उन्होंने बाजार में प्रवेश किया, तो वह भी सामान्य निवेशकों की तरह थे जो तेजी से पैसा बनाने की चाहत रखते थे। लेकिन जल्द ही उन्हें यह समझ में आ गया कि सिर्फ मुनाफा कमाना ही सफलता नहीं है।
बल्कि जोखिम को संभालना और उसे नियंत्रित करना भी उतना ही जरूरी है। बिना जोखिम प्रबंधन के कोई भी निवेशक लंबी अवधि तक सफलता हासिल नहीं कर सकता। जोखिम प्रबंधन का मतलब सिर्फ नुकसान से बचने की कोशिश नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपने निवेश को इस प्रकार से संरचित करना जिससे न केवल आप बाजार की उथल-पुथल से बच सकें, बल्कि किसी भी अनचाहे नुकसान से भी अपनी पूंजी को बचाए रख सकें। डारवास ने यह सिद्धांत सीखा और उसे अपनी निवेश रणनीति का अहम हिस्सा बनाया। उन्होंने देखा कि बहुत से निवेशक सिर्फ बढ़ते हुए शेयरों में निवेश करते हैं, लेकिन जब बाजार गिरता है तो वे पूरी तरह से चौंक जाते हैं और बहुत सारे पैसे खो देते हैं। यही कारण था कि डारवास ने जोखिम प्रबंधन को एक संरचित ढांचे के रूप में देखा। जोखिम प्रबंधन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो डारवास ने सीखी वह थी निवेश की सीमा तय करना। उन्होंने यह तय किया कि वे केवल एक निश्चित प्रतिशत ही किसी एक स्टॉक में निवेश करेंगे। वह किसी भी स्थिति में अपनी पूरी पूंजी एक ही स्टॉक में नहीं लगाएंगे। यह उन्हें इस बात से बचाता था कि अगर कोई स्टॉक गिरता है तो वह अपनी पूरी पूंजी खोने से बच सकें। डारवास के अनुसार आपका पहला काम यह है कि आप कितने शेयरों में निवेश करेंगे और कितनी मात्रा में, यह पहले से तय कर लें। इसके बाद डारवास ने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना शुरू किया। स्टॉप लॉस एक प्रकार का सुरक्षा बफर होता है जो किसी स्टॉक की कीमत गिरने पर आपको तुरंत नुकसान से बाहर निकलने का विकल्प देता है। डारवास का कहना था कि हर निवेशक को एक सीमा तय करनी चाहिए जिस पर वह नुकसान को सहन करने के बजाय बाहर निकल जाएगा। जब वह इस सिद्धांत को अपनाने लगे तो उन्होंने देखा कि यह उनकी निवेश रणनीति को और भी मजबूत बनाता है। न केवल स्टॉप लॉस, बल्कि डारवास ने गुणवत्ता और मूल्य का भी पालन किया। उन्होंने देखा कि अच्छा जोखिम प्रबंधन सिर्फ इससे नहीं आता कि आप कितनी जल्दी बाहर निकल रहे हैं, बल्कि इस बात से भी आता है कि आप किस तरह के स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं। डारवास का मानना था कि अच्छे स्टॉक्स की पहचान करके ही आप जोखिम को कम कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स जिन्हें आप लंबे समय तक रख सकते हैं, जो अच्छे वित्तीय रिकॉर्ड और मजबूत प्रबंधन वाली कंपनियों से संबंधित होते हैं, वे ज्यादा सुरक्षित होते हैं। इसके साथ ही डारवास ने विविधीकरण की रणनीति का भी पालन किया। वह एक ही सेक्टर या स्टॉक में अत्यधिक निवेश करने के बजाय अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न क्षेत्रों और कंपनियों में फैलाने की सलाह देते थे। इस विविधीकरण से यदि एक स्टॉक में घाटा होता था तो अन्य स्टॉक्स उससे उबरने में मदद करते थे। लेकिन जोखिम प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो डारवास ने सीखा वह था भावनाओं से ऊपर उठकर निवेश करना। बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव में अक्सर निवेशक अपनी भावनाओं को खो बैठते हैं और इस कारण वे गलत निर्णय लेते हैं। डारवास ने यह सीखा कि जब आप जोखिम को संभालते हैं तो आपको भावनाओं को पूरी तरह से अलग रखना होता है। अगर आप भय या लालच से प्रभावित होंगे तो आप अपने निर्णयों को सही तरीके से नहीं ले पाएंगे। वह अपने निवेश की योजना को एक संरचित और ठोस तरीके से तैयार करते थे और इसमें किसी भी प्रकार के तात्कालिक भावनात्मक निर्णयों को जगह नहीं दी थी। उन्हें यह समझ में आ गया था कि जोखिम प्रबंधन एक मानसिक खेल है जिसमें शांति और धैर्य का होना बहुत जरूरी है। उनका मानना था कि सबसे बड़ी विफलता वह होती है जब आप अपनी भावना के आधार पर निवेश करते हैं, क्योंकि ऐसे निर्णयों में अक्सर नुकसान होता है। इस सबक से हमें यह सीखने को मिलता है कि जोखिम प्रबंधन केवल पैसा बचाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह आपके निवेश के मूल आधार को मजबूत बनाने का तरीका है। जब आप निवेश करते हैं तो यह न केवल आंकड़ों और विचारों पर आधारित होना चाहिए, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी तैयार रहना चाहिए कि कब आपको नुकसान को सहन करना है और कब आपको अपनी रणनीति बदलनी है। जोखिम प्रबंधन के बिना आप कभी भी बाजार की जटिलताओं से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो आप लंबी अवधि में शानदार सफलता हासिल कर सकते हैं। 6. भावनाओं का नियंत्रण, निवेश में मानसिक संतुलन बनाए रखना। शेयर बाजार में निवेश करते समय सबसे बड़ी चुनौती जो किसी भी निवेशक को आती है वह है भावनाओं का नियंत्रण। यह बात निकोलस डारवास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी। जब उन्होंने निवेश करना शुरू किया तो वह भी अन्य निवेशकों की तरह भावनाओं से प्रभावित होते थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अनुभव प्राप्त किया और अपने निवेश के तरीकों को सुधारने की कोशिश की, उन्हें यह एहसास हुआ कि भावनाओं को अपने निवेश निर्णयों से बाहर रखना कितना महत्वपूर्ण है। लालच और डर, यह दोनों ही भावनाएं शेयर बाजार में सबसे ज्यादा हावी होती हैं। एक ओर जहां लालच निवेशक को ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उकसाता है, वहीं दूसरी ओर डर उन्हें नुकसान से बचने के लिए मजबूर करता है। डारवास ने जल्दी ही यह समझ लिया कि इन दोनों भावनाओं से लड़ना जरूरी है। बाजार में उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक है, लेकिन जब आप इन्हें अपनी भावनाओं से जोड़कर देखते हैं तो आपके निर्णय गलत हो सकते हैं।
लालच जब आपके मन में घर कर जाता है तो आप ऐसी परिस्थितियों में निवेश करते हैं जहां रिटर्न अधिक होने की संभावना होती है, लेकिन साथ ही जोखिम भी ज्यादा होता है। डारवास ने देखा कि यह मानसिकता बहुत नुकसानदायक हो सकती है। उन्होंने एक स्थिर दृष्टिकोण अपनाया और महसूस किया कि सफलता सिर्फ उस पैसे में नहीं है जो आप कमा रहे हैं, बल्कि इस बात में भी है कि आप अपने जोखिम को किस तरह से नियंत्रित करते हैं। वहीं डर की भावना भी किसी निवेशक के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। बाजार में जब गिरावट आती है तो निवेशक घबराकर अपने शेयरों को बेच डालते हैं। डारवास ने इस डर को भी समझा और इस पर काबू पाने के लिए अपने निवेश के ढांचे को मजबूत किया। उन्होंने खुद से यह सवाल किया कि क्या मुझे हर बार गिरावट पर घबराकर निवेश छोड़ देना चाहिए? और इसका जवाब था नहीं। वे जानते थे कि गिरावट एक अस्थायी स्थिति है और अगर आप सही स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं तो एक समय बाद वह फिर से उबर सकते हैं। भावनाओं को काबू में रखना दरअसल एक मानसिक खेल है। डारवास ने इस खेल को अच्छे से खेला। उन्होंने यह सीखा कि जब बाजार में गिरावट हो रही हो तो यह जरूरी नहीं कि आपको अपना निवेश बेचना पड़े। कभी कभी यह गिरावट आपको अच्छे अवसर दे सकती है। उदाहरण के लिए, एक अच्छा स्टॉक अगर गिरावट में आ जाए तो यह उसके खरीदने का एक बेहतरीन समय हो सकता है। लेकिन अगर आप डर से प्रेरित होकर उसे बेच देते हैं तो आप उस अवसर को खो देंगे। डारवास ने स्वस्थ दूरी बनाए रखने की कला भी सीखी। यह उस समय की बात है जब उन्होंने पाया कि निवेश करने से पहले और बाद में भावनाओं को अपनी योजना से अलग रखना जरूरी है। उन्होंने अपने निवेश के दौरान एक ठोस और स्पष्ट योजना बनाई और यही उनकी सफलता की कुंजी थी। जब उनके मन में कोई असुरक्षा या संकोच पैदा होता था तो वह अपने निवेश के मूल सिद्धांतों को याद करते थे और उन पर लौटते थे। वे जानते थे कि केवल सही विश्लेषण और रणनीति ही आपको बाजार में सफलता दिला सकती है। उनके लिए भावनाओं से ऊपर उठकर निवेश करना एक मजबूत मानसिकता बन गई थी। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि जितनी बार उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखा, उतनी बार उनकी निवेश रणनीतियों ने बेहतर परिणाम दिए। उन्होंने यह सीखा कि निवेश को एक व्यापार की तरह देखना चाहिए, जिसमें भावना और तात्कालिक संतुष्टि का कोई स्थान नहीं है। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और संतुलन की जरूरत होती है। निवेशक के रूप में सफलता की कुंजी यह है कि आप अपने फैसले भावनाओं से नहीं, बल्कि अपनी योजना और विश्लेषण से करें। भावनाओं का नियंत्रण न केवल बाजार में, बल्कि जीवन के हर पहलू में एक महत्वपूर्ण गुण है। जब आप अपने भीतर की भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें काबू में रखते हैं, तो आप किसी भी कठिनाई का सामना शांतिपूर्वक और आत्मविश्वास से कर सकते हैं। डारवास की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि भावनाओं का नियंत्रण आपके निवेश के हर पहलू को बेहतर बना सकता है। उनकी इस यात्रा से हम सीख सकते हैं कि निवेश एक मस्तिष्क और दिल दोनों का खेल है। यदि आप अपने निवेश को समझदारी से करना चाहते हैं तो आपको अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। भावनाएं आपको समझदारी से सोचने में रोड़ा डाल सकती हैं, लेकिन जब आप उन्हें अपने नियंत्रण में रखते हैं तो आप न केवल बेहतर निवेशक बन सकते हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी। 7. स्टॉक्स का चयन। उन कंपनियों का चुनाव करें जो भविष्य में वृद्धि कर सकती हैं। निकोलस डारवास ने निवेश की दुनिया में बहुत कुछ सीखा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने सीखी वह थी सही स्टॉक्स का चयन करना। जब उन्होंने शेयर बाजार में निवेश करना शुरू किया तो वह भी उन लोगों की तरह थे जो सिर्फ लोकप्रिय और तेजी से बढ़ते स्टॉक्स में निवेश करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने महसूस किया कि यह तरीका हमेशा लाभकारी नहीं होता। उन्होंने यह समझा कि सही स्टॉक का चयन एक कला है और इसे समझने के लिए आपको न केवल वर्तमान स्थिति देखनी चाहिए, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का भी आकलन करना चाहिए। डारवास ने देखा कि सफल निवेशक वही होते हैं जो दीर्घकालिक विकास की क्षमता रखने वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई। वह सिर्फ उन कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करते थे जो न केवल अच्छा मुनाफा कमा रही थीं, बल्कि जिनके पास भविष्य में विकास की संभावना थी। यही कारण था कि उन्होंने स्टॉक्स का चयन करते समय हमेशा उन कंपनियों का चुनाव किया जो बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत कर रही थीं और जिनका व्यवसाय मॉडल समय के साथ और अधिक प्रभावी होने की संभावना रखता था। यह सच है कि कोई भी निवेशक शेयर बाजार में हमेशा सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप सही कंपनी का चयन करते हैं तो आपके पास लंबे समय में सफलता का अच्छा अवसर हो सकता है। डारवास ने यह सीखा कि सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए निवेश करना हमेशा सही विकल्प नहीं होता। उनकी रणनीति यह थी कि वह उन कंपनियों में निवेश करते थे जिनके पास मजबूत उत्पाद और सेवाएं, बेहतर प्रबंधन और बाजार में विस्तार की योजना थी। इन तत्वों का विश्लेषण करके वह सही निवेश निर्णय लेते थे। उन्होंने देखा कि सबसे बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वे कंपनियां थीं जो सिर्फ एक अच्छे समय में अच्छा मुनाफा नहीं कमा रही थीं,
बल्कि उनके पास दीर्घकालिक दृष्टिकोण था। डारवास ने हमेशा ध्यान दिया कि न केवल आज का प्रदर्शन बल्कि आने वाले वर्षों में इन कंपनियों का क्या असर होगा, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने उन कंपनियों को चुना जिनके उत्पादों या सेवाओं की मांग आने वाले समय में बढ़ने वाली थी। इसके अलावा डारवास ने यह भी सीखा कि फंडामेंटल एनालिसिस, मूलभूत विश्लेषण के माध्यम से कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को समझना बहुत जरूरी है। वह कंपनियों के आर्थिक लेखा जोखा, लाभ हानि के बयान और दूसरी वित्तीय सूचनाओं का गहराई से विश्लेषण करते थे। यही कारण था कि वह हमेशा उन कंपनियों को चुनते थे जिनकी बैलेंस शीट मजबूत थी और जो स्थिर आय उत्पन्न कर रही थीं। उनकी यह रणनीति तब और भी सफल साबित हुई जब उन्होंने देखा कि केवल मूलभूत विश्लेषण करने से ही निवेश का सही निर्णय लिया जा सकता है। वह यह मानते थे कि शेयर बाजार एक मानसिक खेल है जिसमें आपको भावनाओं को बाहर रखते हुए केवल तर्क और विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्टॉक्स का चयन करते समय उन्होंने खुद से यह सवाल किया, क्या यह कंपनी भविष्य में विकास कर सकती है? और अगर जवाब हाँ था तो वह उस स्टॉक में निवेश करते थे। यहां डारवास की रणनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू था निवेश में विश्वास रखना। कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छा स्टॉक जिस पर आपको विश्वास होता है वह शुरू में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन डारवास का मानना था कि अगर आप सही कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो उसका अच्छा प्रदर्शन समय के साथ सामने आएगा। उन्होंने इस सिद्धांत को अपनाया कि कभी भी डर के कारण निवेश से बाहर नहीं निकलें। अगर आप सही कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो बाजार में उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी सीखा कि विविधीकरण सिर्फ एक कंपनी के बारे में सोचने से बहुत अलग है। एक निवेशक को चाहिए कि वह उन कंपनियों का चयन करे जिनमें भविष्य की स्थिरता और विकास की संभावना हो, लेकिन साथ ही विविध क्षेत्रों में भी निवेश करे ताकि किसी एक कंपनी के खराब प्रदर्शन से आपका पूरा पोर्टफोलियो प्रभावित न हो। कुल मिलाकर डारवास का मानना था कि सही स्टॉक का चयन एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें सही विश्लेषण और भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। अगर आप उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो न केवल आज मजबूत हैं बल्कि जिनके पास भविष्य में वृद्धि की क्षमता है, तो आप लंबे समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। डारवास की यह रणनीति हमें यह सिखाती है कि निवेश करते समय हमें केवल वर्तमान बाजार प्रदर्शन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उन कंपनियों को देखना चाहिए जिनके पास भविष्य में उन्नति की योजना है। अगर आप भविष्य के दृष्टिकोण से सोचेंगे तो आप न केवल अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं बल्कि अपने निवेश को भी सुरक्षित रख सकते हैं। 8. धैर्य और समय का महत्व, लंबी अवधि के निवेश की शक्ति। शेयर बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है धैर्य। यह बात निकोलस डारवास ने अपने निवेश जीवन में बार बार महसूस की। शुरुआती दिनों में जब उन्होंने शेयर बाजार में कदम रखा तो उन्हें भी तेजी से लाभ कमाने की ललक थी, लेकिन जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ा उन्होंने यह समझा कि बाजार में सफलता केवल तात्कालिक लाभ से नहीं बल्कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण से मिलती है। यह सही है कि हर कोई चाहता है कि वह कम समय में अधिक मुनाफा कमा सके, लेकिन डारवास ने बहुत जल्दी यह महसूस किया कि शेयर बाजार में यदि आप किसी कंपनी में लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो उसका अधिकतम लाभ मिलता है। वह मानते थे कि समय ही सबसे बड़ा कारक है जो निवेश को सफलता की ओर ले जाता है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी मेहनत की कमाई को बिना सोचे समझे शेयर बाजार में लगाकर उसे छोड़ दें। इसका मतलब है कि आपको अपने निवेश के निर्णयों पर विश्वास रखना और समय के साथ उनकी शक्ति को देखने का अवसर देना। डारवास के अनुसार जब आप एक अच्छे स्टॉक में निवेश करते हैं तो आप उसे समय देने के बाद ही उसका वास्तविक मूल्य देख सकते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप सही स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो समय के साथ वह अपनी सही दिशा में बढ़ेंगे। डारवास ने समय को अपना सबसे बड़ा सहयोगी माना। उनके अनुसार किसी कंपनी के स्टॉक की असल कीमत और सफलता का आकलन सिर्फ 1 या 2 महीनों में नहीं किया जा सकता, बल्कि यह वर्षों की मेहनत, योजनाओं और बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। उन्होंने अपनी निवेश रणनीतियों में हमेशा लंबी अवधि के निवेश को प्राथमिकता दी। वे जानते थे कि हर शेयर का समय आने पर मूल्य बढ़ेगा। यहां एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था जिसे डारवास ने अपनाया। शेयर बाजार एक लंबी दौड़ है, न कि एक छोटी दौड़। आप जितना जल्दी धैर्य खो देंगे उतना ही जल्दी आप सफलता से दूर हो जाएंगे। जब आप अपने निवेश पर लंबी अवधि का ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह आपकी मानसिकता को शांत रखता है और आप अपनी रणनीति पर लगातार काम कर सकते हैं। समय का महत्व केवल लाभ कमाने के संदर्भ में नहीं बल्कि आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर रखने में भी है। जब बाजार में गिरावट आती है तो निवेशक घबराकर अपने निवेश को बेचने का फैसला करते हैं, लेकिन डारवास का मानना था कि यह बिल्कुल गलत है। यदि आपने सही कंपनी में निवेश किया है तो गिरावट सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है,
समय के साथ कंपनी का मूल्य फिर से बढ़ेगा और आप उस लाभ का हिस्सा बन सकते हैं। समय की शक्ति को पहचानने के लिए डारवास ने अपनी रणनीति को सरल रखा। उन्होंने कभी भी किसी स्टॉक को त्वरित लाभ के लिए नहीं खरीदा, बल्कि उन कंपनियों को चुना जो समय के साथ बढ़ने वाली थीं। यह निवेश के रास्ते में धैर्य रखने की प्रक्रिया थी। डारवास का विश्वास था कि जो लोग धैर्य रखते हैं वही असली सफलता हासिल करते हैं। उन्होंने हमेशा यह समझा कि सपने साकार होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए समय, समर्पण और एक सशक्त मानसिकता की जरूरत होती है। यही सिद्धांत डारवास ने अपने निवेश जीवन में अपनाया। उन्होंने अपने निर्णयों पर विश्वास रखा और समय दिया। उन्हें यकीन था कि उनका निवेश धीरे धीरे फल देगा, और ऐसा ही हुआ। उनका धैर्य और समय का निवेश आखिरकार उन्हें बड़ा लाभ देने वाला साबित हुआ। आज हम भी डारवास की इस महत्वपूर्ण सीख से प्रेरणा ले सकते हैं। निवेश के रास्ते में धैर्य सबसे जरूरी तत्व है। कोई भी निवेश अगर समय के साथ किया जाए तो वह अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। हमें अपने निवेश में घबराहट से बचना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक सफलता की कुंजी है। जब आप सही स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो आप समय के साथ उनकी असली शक्ति और मूल्य देख सकते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव में यदि आप धैर्य रखते हैं तो आपको उसका सही लाभ मिलेगा। यह सिर्फ एक आर्थिक रणनीति नहीं, बल्कि एक जीवन की रणनीति है। जब आप अपने निवेश पर विश्वास रखते हैं और समय को उसका काम करने देते हैं, तो आप न केवल अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, बल्कि एक स्थिर और शांत जीवन जीने की दिशा में भी कदम बढ़ा सकते हैं। 9. मानसिकता और आत्मविश्वास। निवेश में सफलता का मानसिक पहलू। शेयर बाजार की दुनिया में सफलता पाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है मानसिकता। निकोलस डारवास ने अपनी यात्रा में यह सीखा कि निवेश केवल एक तकनीकी या विश्लेषणात्मक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें आपकी मानसिक स्थिति का भी बड़ा योगदान है। यदि आपकी मानसिकता सही है तो आप किसी भी स्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं, चाहे बाजार में उतार चढ़ाव हो या किसी अन्य संकट का सामना करना पड़े। शुरुआत में डारवास भी कई बार अपने निवेश निर्णयों में संकोच करते थे और बाजार की अस्थिरता उन्हें परेशान करती थी। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अनुभव हासिल किया, उन्होंने यह समझा कि निवेश में सफलता आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। अगर आप डर से काम करेंगे तो आप सही अवसरों को खो देंगे, लेकिन अगर आपकी मानसिकता सकारात्मक है तो आप बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। डारवास के अनुसार सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता को सही दिशा में लाना होता है। जब भी आप किसी स्टॉक में निवेश करने जाएं, तो आपको यह समझना होता है कि आपका आत्मविश्वास ही आपको बाजार की जटिलताओं से बाहर निकाल सकता है। डारवास ने अपनी किताबों में कई बार इस बात को दोहराया है कि स्वस्थ मानसिकता के बिना निवेश में सफलता पाना असंभव है। यह बात उन्होंने अपने अनुभव से सीखी, क्योंकि वह जानते थे कि जब आपके पास आत्मविश्वास और सही मानसिकता होती है तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मानसिकता का महत्व इस तरह से है कि यह सिर्फ सकारात्मक सोच पर आधारित नहीं होती, बल्कि यह आपके आत्मनियंत्रण और भावनाओं पर काबू पाने से जुड़ी होती है। जब आप निवेश करते हैं तो बाजार में उतार चढ़ाव होंगे, कभी आप मुनाफा कमाएंगे, कभी नुकसान होगा, लेकिन अगर आपकी मानसिकता मजबूत है तो आप कभी भी भावनाओं के अधीन नहीं होंगे। डारवास का मानना था कि सभी सफल निवेशक अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और उन्हें अपने निवेश निर्णयों को लॉजिक और दृढ़ विश्वास के आधार पर लेते हैं। इसके अलावा डारवास ने यह भी सिखाया कि निवेशक को निरंतर सीखने और अपनी गलतियों से सीखने की आदत डालनी चाहिए। जब आप बाजार में निवेश करते हैं तो आपको हमेशा यह समझना चाहिए कि कभी न कभी आप गलती करेंगे, लेकिन क्या आप इन गलतियों से सीखते हैं? यह आपके मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि आप गलतियों को अपनी कमजोरी मानते हैं तो आप उनसे कुछ नहीं सीख पाएंगे, लेकिन यदि आप उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। डारवास खुद भी अपनी गलतियों से सीखा और हर बार बेहतर निर्णय लेने की कोशिश की। एक और बात जो डारवास ने हमें सिखाई वह थी निवेश में दृढ़ विश्वास रखना। जब आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आपने सही फैसला लिया है। यदि आप किसी स्टॉक में निवेश करने के बाद उस पर संकोच करेंगे तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता निवेश में सफलता के लिए आवश्यक है। डारवास का मानना था कि अगर आपने सही विश्लेषण किया है और अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखा है तो आपको अपने फैसले पर विश्वास रखना चाहिए और सफलता आपके कदम चूमेगी। जब आपकी मानसिकता सही होती है तो आप हमेशा बाजार की परिस्थितियों से लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब बाजार गिरता है तो कई निवेशक घबराकर अपने स्टॉक्स बेच देते हैं, लेकिन यदि आपकी मानसिकता मजबूत है और आप इसे अस्थायी गिरावट मानते हैं तो आप बाजार की गिरावट को खरीदने के अवसर के रूप में देखेंगे। डारवास ने हमेशा बाजार की गिरावट को एक अवसर माना
क्योंकि उन्होंने देखा कि जैसे जैसे समय बढ़ता है, अच्छे स्टॉक्स का मूल्य फिर से बढ़ता है। मानसिकता का सही होना सिर्फ एक निवेशक के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपनी मानसिकता पर काम करना होगा। डारवास ने हमें यह सिखाया कि यदि हम अपनी आत्मविश्वास और धैर्य के साथ किसी भी कार्य में लगे रहें, तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने अनुभव से यह साबित किया कि जिन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है, वे कभी भी हारते नहीं हैं। कुल मिलाकर डारवास की यह सीख हमें यह सिखाती है कि यदि आप अपनी मानसिकता को सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरी हुई रखें, तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और शेयर बाजार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निवेश में मानसिकता का सही होना ही सफलता की कुंजी है। 10वां, जोखिम को समझना और प्रबंधित करना। निवेश में सफलता का अगला कदम। शेयर बाजार में निवेश करते समय एक महत्वपूर्ण बात जो हर निवेशक को समझनी चाहिए, वह है जोखिम। जोखिम को सही तरीके से समझना और उसका प्रबंध करना किसी भी निवेशक की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। निकोलस डारवास ने अपनी यात्रा में इस बात को गहराई से महसूस किया और समझा कि यदि आप जोखिम को सही तरीके से समझते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं, तो आप एक सफल निवेशक बन सकते हैं। पहली बार जब डारवास ने शेयर बाजार में कदम रखा, तो उन्हें भी यह डर था कि कहीं उनका पैसा डूब न जाए। लेकिन जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ा, उन्होंने यह जाना कि शेयर बाजार में जोखिम एक वास्तविकता है और यह पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। उनका मानना था कि जोखिम का आकलन करना और इसे अपने निवेश निर्णयों में शामिल करना ही सही दिशा में पहला कदम है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले एक निवेशक को यह समझना चाहिए कि हर स्टॉक और हर निवेश जोखिम के साथ आता है। आप जिस भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, उसकी कीमतें उतार चढ़ाव करेंगी और इस बदलाव से आपका निवेश प्रभावित हो सकता है। डारवास ने हमें यह सिखाया कि अगर आप शेयर बाजार में जोखिम का सही तरीके से प्रबंध करते हैं, तो आप नुकसान को न्यूनतम कर सकते हैं और लाभ को अधिकतम बना सकते हैं। जोखिम को समझने और प्रबंधित करने का एक तरीका है आपके निवेश का विविधीकरण। डारवास हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि अपने निवेश को विभिन्न क्षेत्रों और कंपनियों में फैलाना चाहिए, ताकि अगर किसी एक कंपनी का स्टॉक गिर जाए, तो भी बाकी निवेश सुरक्षित रहे। उन्होंने देखा कि विविधीकरण से निवेशक जोखिम को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। यही कारण है कि डारवास ने एक ही कंपनी पर अधिक पैसा निवेश करने से बचने की सलाह दी थी। इसके अलावा डारवास ने स्टॉप लॉस के महत्व को भी समझा और इसे अपने निवेश निर्णयों में लागू किया। स्टॉप लॉस एक ऐसा उपकरण है जो आपको नुकसान के स्तर को पहले से तय करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी स्टॉक को 100 रुपये में खरीदा है और आप तय करते हैं कि यदि इसका मूल्य 10% तक गिरता है, तो आप उसे बेच देंगे, तो यह स्टॉप लॉस है। इससे आपके नुकसान को सीमित किया जा सकता है और आपको बाजार के उतार चढ़ाव से बचाया जा सकता है। डारवास का मानना था कि जब आप जोखिम को समझते और नियंत्रित करते हैं, तो आप मानसिक शांति पा सकते हैं। निवेश में खुश रहने और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि आप जानते हों कि आपका निवेश सुरक्षित है और आपको नुकसान के डर से न डरे।